गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 13 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन 7th एडिशन के.एच. रोजन की बुक है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो कहते हैं शो दैट नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड पी आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, पी राइट करना है, देन नेगेशन पी राइट करना है, देन नेगेशन ऑफ नेगेशन पी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशन जस्ट एक ही प्रपोजिशन पी दिए हुए, तो हम लोग नंबर ऑफ रोज का हिसाब फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगी 2। पी हमारे पास होगा ट्रू एंड फॉल्स 2 की पावर 0 से विच इज़ इक्वल टू 1 मीन 1 टाइम ट्रू आएगा और 1 टाइम फॉल्स आएगा। नेगेशन पी हमारे पास क्या होगा, पी का ऑपोजिट मीन अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, निगेशन ऑफ निगेशन पी करना है। अब हमने निगेशन पी का निगेशन करना है, मीन अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा और ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। अब हमारे पास जो निगेशन ऑफ निगेशन पी है ना, वो देखिए वो ट्रू एंड फॉल्स है। हमारे पास पी की इक्वल है, पी भी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है, तो हमने ये चीज़ तो प्रूव करनी थी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहते हैं यूज़ द ट्रूथ टेबल टू वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमें क्या होता है, हमारे पास इन सेट के फॉर्म में हमारे पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इसी तरह हमारे पास जो प्रपोजिशन के फॉर्म में क्या होगा, मीन अगर P और Q है तो हमारे पास वो इक्वल होगा Q और P के। तो यहाँ पे ये क्या हमें स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है P और Q लॉजिकली इक्विवेलेंट Q और P। तो सबसे पहले हमने P राइट करना है, देन Q राइट करना है, देन P और Q, देन Q और P। यहाँ पे हमारे पास दो प्रपोजिशन दी हुई हैं, तो 2 की पावर 2 के हिसाब से 4 रोज बनेगी हमारे पास, और 2 की पावर 0 के हिसाब से 1 टाइम ट्रू आएगा और 1 टाइम फॉल्स आएगा। और यहाँ पे 2 की पावर 1 मेन 2, तो 2 टाइम हमारे पास ट्रू आएगा और 2 टाइम हमारे पास फॉल्स आएगा। पी और क्यू और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहाँ लास्ट में हमारे पास दोनों प्रपोजिशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सबका ट्रू आएगा। क्यू और पी, पहले हमने क्या किया, पी और क्यू का हमने और लिए, अब हमने क्या करना है, क्यू और पी का और ले लेना है। मेन की फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास क्यू होगी और सेकंड प्रपोजिशन हमारे पास पी होगी। तो और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सबका ट्रू आएगा। अब हमारे पास जो पी और क्यू का आंसर है वो क्यू और पी के आंसर से मैच है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो यहाँ पे ओबे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है, पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट है क्यू एंड पी के। तो इसमें भी हमारे पास 2 पर पोजीशन है, तो नंबर ऑफ रोज वाले फार्मूले के हिसाब से 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 रोज बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने पी राइट करना है, देन क्यू राइट करना है, देन पी एंड क्यू, देन क्यू एंड पी। तो हमारे पास P एंड Q, अब हम लोगों ने क्या करना है, P का एंड ले लेना है Q के साथ। तो एंड में क्या होती है, हमारे पास वैल्यूज तब ट्रू होती है जब हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो, अदरवाइज हमारे पास आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ फर्स्ट में हमारे पास P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब में हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। अब हमने क्या करना है, Q का एंड लेना है P के साथ, मीन ये हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन बन जाएगी और ये सेकंड प्रपोजिशन। यहाँ पे हमारे पास Q भी ट्रू है, P भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे Q फॉल्स है, P ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी हमारे पास Q ट्रू है, P फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। हमारे पास जो P एंड Q की वैल्यू वो Q एंड P की वैल्यू से मैच कर रही है, तो हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करनी थी। आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।